आज हम लोग हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है ना? जब भी आप संकट में होते हैं, हनुमान जी हमेशा आपको बचाने आते हैं। मेरे साथ तो इतनी बार हो गया कि मैं बड़ी मुश्किलों में था, तब मैंने हनुमान जी का स्मरण किया और सही में वो विपदा टल गई। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जीवन में जब हनुमान जी को हम याद करते हैं। हर घर में हनुमान चालीसा होती है। तो फ्रेंड्स, ये बात देखिए कि हनुमान चालीसा पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है और हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप उसका मतलब भी समझ के पढ़ें। तो ऐसी हनुमान चालीसा की बुकलेट्स आती हैं, पोथियाँ आती हैं, जिसमें नीचे उसमें हिंदी या इंग्लिश में उसका अर्थ लिखा होता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चालू किया, पूरा ऐसे ही एक कविता की तरह पढ़ लिया, ऑफिस में जल्दी हो रही, फटाफट निकल गया, अरे हनुमान चालीसा पढ़ा, आज शनिवार भी है, या रोज़ भी पढ़ते हैं वो, या मन में जाप कर लेते हैं, लेकिन मीनिंग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप नीचे जो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उससे फ़ायदा नहीं होगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से ही आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसके जो नीचे मीनिंग दिया हुआ है उसको अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे, सबको बताएंगे, जिन भी लोगों तक आप संदेश पहुंचाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपको समझना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, इतने लोग हैं हमारे देश में जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अगर समझो 100 लोग भी हैं, अगर आप उनमें से पूछेंगे ना, शायद 10 लोग ही होंगे जिन्हें हनुमान चालीसा का अर्थ पूरा पता होगा। बस पढ़े जा रहे हैं ऐसे, वो जैसे बोलते हैं ना, वो एक तोता होता है, तोते की तरह रटते जाते हैं। तो ये बात गलत है। अच्छा, हनुमान जी के बारे में इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ। एक तो ये भी है कि हनुमान जी जो हैं वो संजीवनी बूटी लाने गए थे, और जब बूटी उन्हें मिल नहीं रही थी लक्ष्मण जी के लिए, तो पूरी संजीवनी पहाड़ को उठा के ले आए थे। इतने ताकतवर भगवान थे हनुमान जी। और ये भी है कि उन्होंने दिल अपना खोल के दिखा दिया था, उसमें राम जी का नाम दिखा था, राम जी की छवि दिखी थी, राम सीता की। तो बड़े भगवान हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी से क्या है, सूर्य भगवान भी बहुत डरते थे। जब हनुमान जी छोटे थे ना, तो एक बार सूर्य भगवान के पीछे पड़ गए थे, उनको खाने लग गए थे, खा भी गए थे एक बार। तो इसलिए सूर्य भगवान डरते हैं। पर एक और इंसान है जो हनुमान जी से बहुत डरता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो था दुर्योधन। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो एकदम से क्या हुआ कि जो ध्वजा थी, जो फ्लैग था इन पांडव लोगों का, उसमें हनुमान जी की एक छाप का चित्र दिखने लगा था। उसे देखकर दुर्योधन बहुत डर गया था, क्योंकि कृष्ण से पहले जो है राम भगवान भी विष्णु के रूप ही हैं। तो इसलिए वो डर गया था कि यार, इनके रथ पर तो कृष्ण भगवान ऑलरेडी हैं, सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, और साथ में आप देखें तो राम भगवान भी आ गए हैं। अगर राम आ गए हैं, हनुमान भी, हनुमान जी की छाप दिख रही है, इसलिए मतलब राम भी आ गए हैं, और राम आ गए हैं तो सीता भी आ गई। तो और अगर कृष्ण भगवान हैं तो लक्ष्मी जी भी हैं, लक्ष्मी जी वैभव की देवी मानी जाती हैं। इतने सारे भगवान आ गए थे। मन ही मन वो जान गया था कि युद्ध जीतना उनका बहुत मुश्किल था, और इसलिए वो हनुमान जी से बहुत डरता भी था। ठीक है, तो ये मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट, बहुत लोगों को पता नहीं है कि हाँ, सूर्य का तो सबको पता है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुर्योधन भी डरा था। वही दुर्योधन जिसने चीरहरण का प्रयास किया था द्रौपदी का, आपको याद है, कृष्ण भगवान बचाने आए थे, दुराचारी था वो। उसके पिता भी लालची, वो खुद भी लालची था। धृतराष्ट्र अंधा था, वो मन से भी अंधा था, वो देख नहीं पाता था कि क्या सच है क्या झूठ है, ज़िंदगी में देख नहीं पाता था। तो इसलिए ये अब एक और बात आपको बताई गई है कि सूर्य भगवान तो डरे ही थे अपने हनुमान जी से, लेकिन दुर्योधन भी डरा था। ओके, अगर मेरे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। एक नई चीज़ आपको मालूम पड़ी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, फ्रेंड्स से शेयर कर देना। ओके, बाय, जय हनुमान।